हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नॉलेज। तो कैसे आप सभी, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हाँ करार एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी का, उसमें का क्लास 10 का है ना, उसमें का हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 8 तक देख चुके हैं। आज हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 19 को जो भी आपको दिया उसको देखेंगे, उसको सॉल्व किया जाएगा। और साथ ही साथ जो भी बच्चे अगर मेरे साथ नए जुड़े हैं तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जाके इसको ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है किसी तरह का नोटिफिकेशन अगर आपको होगा वीडियो का तो आपको जल्द से जल्द मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आप सब पहुंचेगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अब ध्यान समझिएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है 9, कहा जा रहा है दो पानी के नल एक साथ हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। कोई दो पाइप का नल, पाइप है, दो पाइप है, मान के चलिए दो नल है, और ये क्या कर रहा है, इस हौज को भरने में कहा जा रहा है, एक देखिए छोटा सा है, मतलब इसका व्यास कम है, इसका व्यास क्या ज्यादा है। ठीक है, अब बात समझिए, ये दोनों मिलके कितना 9.3/8 घंटे में पूरे हौज को भर सकता है। एक हौज है, उसको भरना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब ध्यान समझिए कि ये क्या है, बड़ा वाला व्यास है, ये क्या है, छोटा व्यास है इसका। अब बात समझिए, इसे आप अपने से बताइए, अगर कोई हौज को भरना है, मान चलिए हौज इसको भरना है, तो अगर हौज को भरना है तो अगर ये वाला नल को चालू किया जाए और इस नल को चालू किया जाए, समय किसको कम लगेगा? तो आप बोलिए सर ये बड़ा वाला नल है, इसको भरने इससे ज्यादा पानी निकलेगा, और ज्यादा पानी निकलेगा तो इसको हौज को भरने में समय कम लगेगा, है ना। जाहिर सी बात है, अगर मोटा पाइप रहेगा तो जल्दी भर देगा, और अगर पतला पाइप होगा तो इसको भरने में क्या लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। बात समझ रहे हैं ना। अगर ये पतला है जिससे कम पानी लगेगा, समय क्या लगेगा, इसका ज्यादा लगेगा, इससे समय क्या लगेगा, कम लगेगा। वही चीज है। तो उसी तरह से कहा जा रहा है कि आप क्वेश्चन समझिए कि दो पानी के नल एक साथ हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। अब वही चीज को हम लिख दिए हैं। बात समझिए, छोटे व्यास वाला नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना, x घंटा, तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने लगा समय कितना हो जाएगा, x - 10 घंटा। जितना भी समय होगा उसमें 10 घंटा कम लगेगा, किसको, बड़े वाले को, है ना। और छोटे वाले को कितना लगेगा, x लगेगा, तो बड़े वाले को x - 10 हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम नहीं कि इसको कितना लगेगा, नहीं लग रहा है। हम मान लिए कि x, अगर ये x हुआ तो x - 10 होगा, जितना भी होगा उससे 10 कम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या लिख दिए, दोनों नलों को एक साथ भरने में लगा समय कितना लग रहा है, 9.3/8 घंटा। तो ये कितना हो जाएगा, आप 9 × 72, नीचे वाला गुना ऊपर वाला जुड़ता है, 72 दिन कितना हो जाएगा, 75/8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे, बनाने का क्या प्रोसेस होगा उसको हम समझेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान समझना होगा। देखिए एक बात को समझिएगा, ठीक है ना, कंसेप्ट है। मान के चलिए अगर कोई पाइप है, क्या है, एक पाइप है, ये किसी हौज हो, कोई भी चीज है, उसको कंटेनर को भरने में मान के चलिए 5 घंटा ले रहा है। कितना घंटा ले रहा है, 5 घंटा। ध्यान से समझिए इस चीज को। तो अगर एक पाइप जो है हौज को भरने में 5 घंटा का समय ले रहा है, तो आपसे बोला जाए कि 1 घंटा में कितने, 1 घंटा में पाइप द्वारा कितना हिस्सा जो है, कितना हिस्सा आपसे बोला जाए, कितना हिस्सा क्या भर जाएगा। तो हम बोलेंगे सर जी कि ये जो होगा इसका हिस्सा निकलेगा 1/5। बात को समझिएगा कि अगर पाइप किसी भी टैंक को या किसी भी हौज को जो भी हो उसको भरने में अगर 5 घंटा समय ले रहा है, कितना समय ले रहा है, 5 घंटा समय लग रहा है, तो 1 घंटा में उसको कितना काम होगा, या फिर काम बोली चाहे कितना हिस्सा उसको भर देगा, तो हम बोलेंगे 1/5 हिस्सा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आप लोग को। मतलब समय और हिस्सा जो होगा इससे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। समय और काम एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस तरह से आता है क्वेश्चन, आपको कोई आदमी रहता है, आपको बोला है कोई, मान के चलिए किसी तरह का कोई आपको काम करना है, कोई आपको ठेका दे दिया गया, ठीक है, और कोई व्यक्ति है, कहा गया कि इस काम को जो है उसको करने में 10 घंटा समय लगेगा। कितना लगेगा, 10 घंटे में काम कंप्लीट कर लेगा। तो अगर 10 घंटे में कंप्लीट करेगा, आपसे बोले थे कि 1 घंटा में कितना काम किया होगा, तो हम बोले कि 1 घंटा में उसका काम निकालना होगा, तो हम करेंगे 1/10। समय का उल्टा कर देते हैं तो काम हो जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग। उसी तरह से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं समय वाला, तो कोशिश पहले हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, समय से इसको हिस्सा में, मतलब काम में कन्वर्ट कर लेंगे। ये लिखा है 5 घंटा, तो इसका हिस्सा कितना होगा, 1 घंटे आपसे बोला है, तो बोलेंगे 1/5 हिस्सा। बात समझ में आ रहा है आप लोग, आई होप। अब बात को समझिए, उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है पूरे हौज को भरने में लगा समय कितना, x घंटा। तो अगर आपसे बोला जाए कि 1 घंटे में वो कितना काम करेगा, कितना हिस्सा भरेगा, तो हम बोलेंगे 1/x हिस्सा। बस कितना भरेगा, 1/x हिस्सा।
समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर टोटल कितना समय लग रहा है, x घंटा लग रहा है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/x हिस्सा ये भर देगा। ठीक है, फिर आइए, फिर कहा जा रहा है बड़े व्यास में कितना लग रहा है, 1 ये लग रहा है x माइनस 10 घंटा, तो हम यहाँ पे हो जाएगा 1/x माइनस 10 हिस्सा। ठीक है, ये भी हिस्सा हो गया, ये भी हिस्सा हो गया। अब आप देखिए, अब बताइए दोनों मिला के करेगा, जब मिलाएगा तो यहाँ प्लस का साइन होगा, है ना, मिलके कोई भी काम होगा तो प्लस का साइन होगा। आप समझिए आगे, इतना समय लग रहा है टोटल 75/8 घंटा। कितना लग रहा है, 75/8 घंटा ये टोटल समय है। तो अगर आपको बताएं कि अगर हिस्सा निकाला तो 1 घंटा में कितना हिस्सा भर जाएगा दोनों मिला के, तो हम बोलेंगे 8/75। उसका उल्टा कर लेंगे। बात को समझ रहे हैं आप? सबसे पहले इसको हम इसमें इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि समय समय को बराबर कर लीजिए, उस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं कीजिएगा। x + x - 10 = 75/8, इस तरह से नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? पहले इसको हम चेंज करेंगे, एक हिस्सा आई मीन 1 घंटे में कितना हिस्सा भरा रहा है, तो इसका बोलेंगे 1/x हिस्सा भरेगा। ये कितना भरेगा, 1/x - 10 हिस्सा भरेगा, और दोनों को मिलाएंगे तो भराएगा कितना, 8/75 हिस्सा भराएगा, कितना, 1 घंटे में। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके देखिए किस तरह से आंसर निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, प्रश्न से लिख दिए। अब बात समझिए, x हो गया, x - 10 हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे, x - 10। x को x से डिवाइड देंगे, कितना हो जाएगा, x कट जाएगा, आपको मालूम है ये वाला, आपको एलसीएम इस तरह से एलसीएम ले लिए हैं, और नीचे वाले को एलसीएम से भागा दिया, तो मान चलिए x कटेंगे, भागा देंगे तो कट जाएगा, क्या बचेगा, x - 10 इसको ऊपर लिख देंगे, जो आता है उसको ऊपर वाले से गुना कर दिया जाता है ना, तो x - 10 यहाँ लिख देंगे, यहाँ प्लस से प्लस दे दिए। x - 10 को जब इससे भागा दीजिएगा तो x - 10 अगर यहाँ रहता तो ये वाला हिस्सा कट जाता और ये बच जाता, x का x बच जाता। मतलब कहने का ये कि जब इसको इससे भागा दिया था कि ये वाला हिस्सा कट जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा, और x को 1 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ लिखा हुआ है 8, यहाँ क्या लिखा है, बटा 75, इसको इस तरह से लिख दिए हम। आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब क्या होगा, तो x और x आप जानते हैं जुड़ जाता है, तो हो जाएगा 2x माइनस कितना 10 बटा में आइए, x को x से गुना करेंगे, क्या आएगा, x² और x को 10 से करेंगे, कितना आएगा, -10x इक्वल टू 8 बटा कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान समझिएगा, ये वाला हिस्सा इधर गुना होगा और ये वाला हिस्सा इधर गुना होगा। आप चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं, कैसे, दोनों से 2 कॉमन कर लीजिए। जैसे हम 2 कॉमन कर लेते हैं, जैसे हम 2 कॉमन करें तो x माइनस हो जाएगा कितना, 5 बन जाएगा, 2 × 5 = 10 होता है, कॉमन करने आ रहा है आप लोग को, बटा में आ जाएगा कितना, x² माइनस कितना 10x बराबर कितना 8/75। कट कीजिए, 2 को 12 में, 8 कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये 75 किधर गुना होगा, इधर गुना होगा, तो गुना कर लीजिए इसको। 75 को जब x से गुना करेंगे कितना बन जाएगा, 75x, और माइनस दे दिए, 75 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, हम कितना 250 कितना 37। ठीक है, तो 375। अब ये इधर क्या बचेगा, 4, क्रॉस गुना समझ में आ रहा है ना, ये वाला इधर गुना होगा, ये वाला इधर गुना होगा, तो 4 को जब x² से गुना करेंगे तो इधर आ जाएगा 4x², और इसी 4 को जब हम 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, -40x। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये क्या होगा, तो अब देखिए ध्यान से देखिए, ये दोनों को क्या करते हैं, उधर ले जाते हैं, इधर क्या बचेगा 0, तो हो जाएगा 4x² माइनस कितना 40x, ये तो पहले से था यहाँ पर, ये प्लस उधर जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस में, और ये माइनस उधर जाएगा क्या बन जाएगा, प्लस में, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप कर सकते हैं 4x² माइनस, जोड़ लीजिए, दोनों माइनस में है, तो 7 ये हो जाएगा आपका 5, 7 4 कितना हो जाएगा 11, 115x, और प्लस में कितना 375 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किससे, तो आप या तो इसको गुणनखंड से सॉल्व कीजिए, तो आप फार्मूला लगा लीजिए। हम लगाते डी वाला फार्मूला, डी बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। चलिए, तो b कितना दिख रहा है आपको, b दिख रहा है 115 दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है, रख दिए, माइनस दे दिए, 4 × 1 की जगह कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 80 की जगह कितना दिख रहा है, 375 दिख रहा है। ठीक है, अब बात समझिए, 115 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 115 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, लास्ट में 5 है तो 5 × 25 कर लीजिए, 11 × 12 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 132 आ जाएगा, 132 लिख दीजिए, तो हो जाएगा 13225। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। ठीक है, इधर क्या करेंगे हम, 4 जगह 16 हो जाएगा, 16 बचे कितना हो जाएगा 80, हाथ में कितना 8, और 16 से कितना होता है 112, 112 8 कितना 120, हाथ में कितना 12, और 16 से 48, 48 से 12 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो इस तरह से आपको जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 5,
और 13 में से 6 जगह बचेगा 7, तो मेरे पास आएगा 7225 निकल के आएगा डी का वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है, एक्स निकालना। तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल सा कंसेप्ट लगाइए। फार्मूला आपके सामने है, क्या होता है फार्मूला, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा कितना 2a, ये ना होता है फार्मूला। तो हम यहाँ बैठा देंगे माइनस बी, तो माइनस कितना दिख रहा है हमको, बी का वैल्यू कितना है -15 है, तो माइनस लिख दिया, माइनस 115 लिख दिए, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी कितना आया है 7225 लिख दिए, बटा 2a, 2a कितना दिख रहा है आपको, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिख रहा है, तो ए का वैल्यू आपको कितना है 4 दिख रहा है ना, तो 4 लिख देंगे। ठीक है, अब बात समझिए, ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस का बन जाएगा प्लस 115 हो गया। अब आइए प्लस माइनस दोनों है, ये 72 25 किसका स्क्वायर होता है, तो अब सर ये 85 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 85 का, तो यहाँ लिख देंगे हम 85 बटा में ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका निकलेगा 115 बार जोड़ लीजिए, तो एक बार हम जोड़ लेंगे, प्लस 85 कर लेंगे बटा 8 कर लेंगे, और एक बार 115 माइनस 85 बटा 8 कर लेंगे, तो 115 प्लस 85 करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा टोटल 200, कितना हो जाएगा 200 बटा 8, और यहाँ से जब 115 में से 85 आपका माइनस होगा तो यहाँ क्या बचेगा 30 बटा 8। आप बताइए ये कितना आ जाएगा, 200 बटा 8 करेंगे तो कट कर लीजिए, 2 के बार 4 के बार में 2 बार में, और 4 के बार में कितना कटेगा, तो 5 बार 50 बार, 2 के बार में 25 बार में, तो यहाँ से निकलेगा 25 घंटा, 25 निकलेगा। और इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, 4 के बार में 2 बार में, 2 के बार में 4 बार में लगेगा, और 2 के बार में 15 बार में, तो आपका हो जाएगा 15 बटा 4। ठीक है, अब x का मेरे पास कितना वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया, एक आया 25 और दूसरा आया 15 बटा 4। हम देखिए आ गया 15 बटा 4 आ गया, ये आ गया 25 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समय जगह का थोड़ा दिक्कत है, इसको हम हटा रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग इतना। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम कुछ नहीं करें, इसको हटा रहे हैं, ये वाला हिस्सा इसको हटा दिए, ध्यान समझिएगा। अब क्या कहा जा रहा है, ये आ गया 25, एक आया 15 बटा 4। अब इसको समझना है आपको कि एक आया x का वैल्यू 25 आ गया और एक x का वैल्यू कितना आया 15 बटा 4। अगर इसको हम लिख देते पूरा पूरी पॉइंट करके तो कितना आ जाएगा, 4 पॉइंट लगेगा 3 बार में 3.75 आ जाएगा। अब बात समझिएगा, ये 25 घंटा, ये कितना है 3.75 घंटा। अब समझिए कि अगर ये 25 घंटा x है कौन, तो x है क्या, छोटा वायस वाला नल, और ये क्या है x दोनों का छोटा वायस वाला नल है। तो अगर आपको ये 25 लेते हैं, एक बार अगर हम 25 ले लेते हैं, अगर x की वैल्यू 25 लेते हैं, ठीक है, तो बड़े वाला नल कितना आ जाएगा, तो आप बोले सर 25 माइनस 10 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 15 घंटा आ रहा है यहाँ, 25 में से 10 जाएगा तो 15 घंटा आएगा। लेकिन अगर हम इसको लेते हैं, अब ध्यान समझिएगा, 3.75 को अगर लेते हैं, उसमें से अगर हम 10 माइनस कर देते हैं, आप बताइए कि 3.75 में से अगर 10 जाएगा कितना बचेगा, तो आप बोले सर 6.25 बचेगा। तो अभी क्या बचेगा, माइनस से बचेगा। सबसे बड़ी बात क्या है, माइनस में आ रहा है, तो क्या कभी माइनस में आएगा, तो हम बोले सर माइनस तो आएगा नहीं। इसका मतलब कहने का ये कि ये वाला मेरा आंसर नहीं होगा, मेरा आंसर क्या होगा 25 और 15 होगा। तो बस इसको ढंग से लिख देना, आपको कैसे लिख दीजिएगा, इस तरह से लिख दीजिए, समझ में आ रहा है ना, माइनस में नहीं होगा मेरा, इसलिए हम 25 को लेंगे, 15 बटा 4 को कंसीडर नहीं करेंगे। आप ध्यान समझिएगा, तो हम उसको लिख देंगे, इसलिए क्या है, छोटे व्यास वाला नल, इसलिए छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना 25 घंटा, तथा बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना बन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, कुछ समय लग जाएगा कितना, x माइनस 10, मतलब x माइनस 10 25 माइनस 10 बराबर कितना 15 घंटा। तो इस तरह से मेरा आंसर आएगा 25 घंटा और 15 घंटा। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा।